नाज़रीन किराम, आपने यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियो देख रखे होंगे जिसमें गरीबी आने की तमाम वजहें बताई जाती हैं कि ये गरीबी आने की वजह है, ये गरीबी आने की वजह है, ये गरीबी आने की वजह है, ये गरीबी आने की वजह है। और बहुत से वीडियो जब आप देखते हैं तो एक वीडियो में कुछ बताया जाता है और दूसरे वीडियो में कुछ बताया जा रहा होता है कि इसमें गरीबी आने की वजह झाड़ू थी तो उसमें चूल्हा बर्तन हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का ज़हन बड़ा बढ़ जाता है, इसकी वजह से आप कोई बात समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो नाज़रीन किराम, जो मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बात बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में ज़रूर आ जाएगी। नाज़रीन किराम, जब आप अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, जब घर साफ़ सुथरा नहीं रहता है, जब घर ऐसा बन जाता है जैसे मान लीजिए वो वीरान हो चुका हो, यहाँ कोई आदमजाद नहीं रहते हैं, जिस घर में नमाज ना पढ़ी जाती हो, जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र ना किया जाता हो, उस घर में आकर शैतान बसेरा करता है, उस घर में आकर गरीबी अपना बसेरा कर लेती है। चाहे वहाँ कुछ भी होता हो, कितनी लाइटें लगी हों, कितने बल्ब लगे हों, कुछ भी लगा हो, लेकिन जहाँ जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं होता है, उस घर में आकर शैतान अपना बसेरा करता है और आने के बाद वहाँ ही गरीबी आना शुरू हो जाती है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर पर गरीबी आने लगी है, मेरे घर में बरकतें नहीं होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने दरवाज़े पर पर्दा डाल देना। वो सहाबी गए और जाकर अपने दरवाज़े पर पर्दा डाल दिया। अब मामलात पहले जैसे होने लगे, उसी तरह बरकतें होने लगीं, उसी तरह कारोबार में बरकतें होने लगीं, अनाज में बरकतें होने लगीं, खाने पीने में बरकतें होने लगीं। अब जब ये सारी बरकतें लौट आईं तो एक सहाबी आए हुजूर के पास, अर्ज़ गुजार हुए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने फरमाया था कि अपने दरवाज़े पर पर्दा डाल दो, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे का क्या माजरा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया आप सबको सुनना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रास्ते पर तुम्हारा घर है, उस रास्ते से बेनमाजी गुजरते हैं, जिनकी बदबख्ती तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो जाती है, इस वजह से तुम्हारे घर पर बरकत नहीं होती थी। अल्लाह अकबर, गौर का मकाम है, गौर कीजिएगा कि जिस रास्ते से बेनमाजी गुजरे उसके घर में उसकी बदबख्ती दाखिल हो जाए। सहाबी के घर में, एक सहाबी के घर में बदबख्ती दाखिल हो जाए तो एक सहाबी के घर पर बरकत होना ख़त्म हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो उस घर में बरकत कहाँ से हो जाएगी। जिस घर का पूरा घर, औरतें मर्द सब बेनमाजी हों, उस घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह की कहाँ से आ जाएंगी। उस घर में गरीबी अपना बसेरा बना ही लेती है। गरीबी आने की मेन और असल वजह यही है कि अल्लाह का जिक्र ना होना, अल्लाह के दिए पर अल्लाह का शुक्र ना करना, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना करना, दुरूद व सलाम ना पढ़ना, गरीबी आने की सबसे पहली वजह यही है। उम्मीद है कि आप लोग आज के बाद में नमाज को क़ायम करेंगे, अपने घरों में अल्लाह तबारक व तआला का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।